क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो पानी में बहाकर छोड़ा गया था ताकि वो बच सके? लेकिन अल्लाह की रहमत ने उसे बाद में नबी बना दिया और उसी जालिम के खिलाफ खड़ा कर दिया जिसने उसे मारना चाहा था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि यह हकीकत है। यह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी। जन्म और फिरौन का खौफ। मिस्र पर उस दौर में एक बहुत ही जालिम बादशाह राज कर रहा था, फिरौन। फिरौन को ख्वाब में दिखाया गया कि एक बनी इस्राएली लड़का उसके तख्त को गिरा देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राएल के हर नवजात लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। उसी दौर में एक नेक महिला के घर एक बेटा पैदा हुआ। वो थी मूसा असा की माँ। अल्लाह ने उन्हें वह प्रेरणा, इल्हाम दी। अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दो। न डरो, न गम करो। हम उसे तुम्हें वापस लौटाएंगे और उसे नबी बनाएंगे। क्या सोचिए, एक माँ का दिल। लेकिन दिल में यकीन अल्लाह पर था। फिरौन के घर में पलना। वो टोकरी बहते हुए जा पहुंची उसी फिरौन के महल में। फिरौन की पत्नी आसिया, जो खुद एक नेक और अल्लाह को मानने वाली महिला थी, ने उस बच्चे को देखा और कह दिया, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। इसे मत मारो। हो सकता है ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। फिरौन मान गया। अब एक बच्चा, जिसे मारने के लिए हुक्म जारी हुआ था, वही जालिम के घर में प्यार से पाला गया। मूसा की जवानी और मिस्र से पलायन। मूसा बड़े हुए और उन्हें अपने बनी इस्राएली होने का एहसास हुआ। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री एक बनी इस्राएली को जुल्म कर रहा है। मूसा असा ने बचाने की कोशिश में उस मिस्री को एक घूंसा मारा, जिससे वो मर गया। मूसा डर गए और मिस्र छोड़कर मद्यन की तरफ चले गए। शादी और नुबुव्वत। मद्यन में उन्हें एक नेक बुजुर्ग की बेटियां मिलीं, जिन्हें पानी भरने में दिक्कत थी। मूसा ने उनकी मदद की। उनके नेक अखलाक और अदब से प्रभावित होकर उस बुजुर्ग ने उन्हें अपनी बेटी से निकाह करने की पेशकश की। मूसा ने वहां कई साल गुजारे। एक दिन, जब वो अपने परिवार को लेकर मिस्र वापस लौट रहे थे, रास्ते में तोरे पहाड़ के पास उन्हें एक चमकती हुई आग दिखाई दी। जब वो उसके करीब गए, तो आवाज आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ। अपनी जूतियां उतार दो, तू पाक ज़मीन में है। वहीं उन्हें नुबुव्वत दी गई और अल्लाह ने उन्हें फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया। फिरौन के सामने खड़ा होना। सोचिए, एक इंसान जो पहले उसी के घर में पला, अब उसी के सामने खड़ा होकर कह रहा है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। बनी इस्राएल को मेरे साथ आज़ादी दो। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। फिरौन ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और उन्हें जादूगर कहा। उसने जादूगरों को बुलाया और एक बड़ा मुकाबला रखा गया। मूसा की करामात। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, वो सांप जैसी दिखीं। लेकिन जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक असली अजदहा बन गई और सारी रस्सियां निगल गई। सच को पहचानते ही जादूगरों ने सजदा कर दिया और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और कहा कि जो कोई मूसा पर ईमान लाएगा, उसका हाथ पैर काट दिया जाएगा और सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बनी इस्राएल की रहनुमाई और दरिया का चमत्कार। मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो बनी इस्राएल को मिस्र से बाहर ले जाएं। जब वो मिस्र से निकले, तो फिरौन और उसका लश्कर उनके पीछे हो लिए। सामने दरिया था, पीछे मौत। बनी इस्राएल घबरा गए, लेकिन मूसा ने कहा, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा।
अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी दरिया पर मारी और दरिया 2 हिस्सों में बंट गया। बनी इस्राएल सूखी जमीन पर चलकर पार हो गए। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया, दरिया वापस मिल गया और वो सब डूब गए। तौरेत और उम्मत की परीक्षा। बनी इस्राएल को आज़ादी मिल गई। अल्लाह ने मूसा को तौरेत, शरीयत की किताब, देने के लिए तुरे सीना पर बुलाया। 40 रातें उन्होंने वहां रोज़ा और इबादत में गुजारी। लेकिन उस दौरान उनकी कौम ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एक बछड़े की मूर्ति बना ली और उसकी पूजा शुरू कर दी। मूसा जब वापस लौटे तो बहुत नाराज हुए और अपनी कौम को समझाया, तुमने अल्लाह को छोड़कर किस चीज को खुदा बना लिया? जीवन का अंत। हज़रत मूसा ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को फैलाने और बनी इस्राएल को सीधा रास्ता दिखाने में लगा दी। उन्होंने अपने जीवन में कई करिश्मे देखे, लेकिन उनकी उम्मत ने हर बार सब्र खोया और बार-बार गलतियां की। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को एक मुक़द्दस ज़मीन का दीदार कराया, लेकिन उसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। मूसा की वफ़ात भी वहीं हुई और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनका मर्जी क्या थी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. अल्लाह पर यकीन, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों। 2. हक बोलना, चाहे सामने कितना ही ताकतवर जालिम क्यों न खड़ा हो। 3. सब्र, जब लोग साथ न दे तब भी। 4. रहनुमाई, जब उम्मत गुमराह हो जाए तब भी उनका साथ न छोड़ना। 5. अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है, बस दिल में यकीन जिंदा रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों तक इसे पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी का ईमान मजबूत कर सकता है। नूर हिदायत कुरान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और भी ऐसी रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।